बुलेटिन का आगाज करेंगे इस्लामाबाद से। अहम खबर आपको दें, रेंजर्स एहलकारों ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ड्यूटी छोड़ दी है। जराये के मुताबिक रेंजर्स एहलकार 2 रोज पार्लियामेंट हाउस नहीं आए। तर्जुमान रेंजर्स का मौकफ है कि पार्लियामेंट पर रेंजर्स मुस्तकिल तैनात नहीं होते। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेंजर्स एहलकार तैनात करने की दरख्वास्त ही नहीं की। स्पीकर कौमी असम्बली का ऐसे में कहना है कि रेंजर्स को लगाना और हटाना हमारा काम नहीं, जरूरत पड़ने पर डिप्टी कमिश्नर को रेंजर्स की तैनाती के लिए खत लिखा जाता है। इस्लामाबाद से अहम तरीन खबर, रेंजर्स एहलकारों ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ड्यूटी छोड़ दी। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज जावेद बलोच से। जी जावेद बलोच, बताइएगा, एहतसाब अदालत का मामला ही कैरी हुआ है कि वजह एक्चुअल है कोई? जी बिल्कुल सलमान, हम मौजूद हैं यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने, जहाँ पर रूटीन में जो है वो रेंजर्स एहलकार बाहर भी तैनात होते हैं और पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी तैनात होते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सिक्योरिटी हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से रेंजर्स एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे। इस सिलसिले में हमारे ज़राए का ये कहना है कि पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी हुकाम ने स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह किया है कि जो रेंजर्स एहलकार हैं वो 2 दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रहे। मामला यही है जो एहतसाब अदालत के सामने वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को रोकने का था। उसके बाद जो है वो रेंजर्स एहलकार हमें रेड जोन समेत पूरे शहर में बड़े कम नज़र आए हैं। पहले रेंजर्स एहलकार पुलिस के साथ जो है वो बड़ी एफिशिएंट ड्यूटी दिया करते थे, पेट्रोलिंग किया करते थे, लेकिन हमें अब जो है वो रेंजर्स कम नज़र आ रही है। मैं रेड जोन में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस है, इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट है, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है और दीगर इमारतें हैं। मैं चक्कर लगा के वहाँ से आ रहा हूँ। पहले रूटीन में रेंजर्स एहलकार यहाँ पर मौजूद होते थे, ड्यूटी दिया करते थे, लेकिन अब जो है वो रेंजर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि इस तमाम सूरत हाल को निपटने के लिए वज़ारत दाखिला जो है अपना बंदोबस्त कर रही है। जी ठीक है जावेद बलोच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कामरान खान, अभी हमारी बात हो रही थी जावेद बलोच से, उन्होंने बताया कि स्पीकर असेंबली ने अब खत भी लिख दिया है और तर्जुमान रेंजर्स है उनका भी मौकिफ बताया। असल खबर क्या है, अंदर की बात क्या है, आप बताएगा, आपके पास क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले जब एहतसाब अदालत वाला मामला सामने आया तो उसमें भी ये बात सामने आ गई थी कि रेंजर्स जो कि पैरामिलिट्री ट्रूप्स होते हैं, ये रेंजर्स हो या एफसी हो, ये वजारत दाखिला के मातहत होते हैं। और जिस तरीके से वजारत दाखिला के मातहत दीगर इदारे हैं जैसे पुलिस है या और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसी तरीके से रेंजर्स जो है ये भी वजारत दाखिला के मातहत होती है। और जब भी किसी जगह कोई सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को तलब किया जाए तो ऐसी सूरत के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यानी चीफ कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, उनकी जानिब से एक खत जाता है रेंजर्स को। उसमें जगह और मखसूस तादाद लिखी जाती है। जैसा कि एहतसाब अदालत की भी 200 एहलकार जो है वो मांगे गए थे। हमारी इत्तलात के मुताबिक पार्लियामेंट के लिए रिसेंटली कोई खतो किताबत नहीं हुई और रेंजर्स के तर्जुमान का जो एलामिया आज सामने आया है उसमें भी यही कहा गया है कि जिला इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसी बाज़ाब्ता तहरीरी दरखास्त हमारे पास मौजूद नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि रेंजर्स की तैनाती जो है वो जिला इंतजामिया को पार्लियामेंट हाउस के बाहर। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस क्या है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं जावेद बलोच से। जावेद बलोच, हमने धरने के जमाने में भी देखा कि सिक्योरिटी एहलकार चाहे रेंजर्स के हों या फौज के हों, अगर तलब किया गया हो तो वहां मौजूद होते हैं और उनका मानना होता है कि ये तमाम इमारतें दरअसल रियासत पाकिस्तान का एसेट है। तो वजीर आजम हाउस से मुतालिक बताइए, क्या वहां रेंजर्स मौजूद है? देखें सलमान, जो रूटीन की प्रैक्टिस है वो ये है कि रेंजर्स को 3 माह के लिए तलब किया जाता है इस्लामाबाद में जो हसास मकामात हैं, और बाकी सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स के दस्ते तलब किए जाते हैं। हर 3 माह बाद जो है दोबारा नोटिफिकेशन होता है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो रेंजर्स को दरख्वास्त भेजता है, उन्हीं के लेटर पे जो है रेंजर्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती है। और यहाँ पर रूटीन यही थी कि रेंजर जो है वो पुलिस के साथ ड्यूटी पर मामूर होती है और असिस्ट करती है आईसीटी इंतजामिया को। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो पूरे रेड जोन में इस वक्त रेंजर्स के एहलकार हमें नज़र नहीं आ रहे, बल्कि पूरे शहर की यही सूरत हाल है कि रेंजर्स के एहलकार हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं।
जबकि 3 माह अभी गुज़िश्ता माह ही हमारे ज़राए ने बताया कि रेंजर्स को तलब करने के लिए दोबारा जो है वो वज़ारत दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अभी 1.5 से 2 माह बाकी हैं रेंजर्स की मुद्दत ख़त्म होने में, लेकिन पहले से ये ड्यूटी ऑफ कर दी गई है। ज़रा ये बता रहे हैं कि रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए पार्लियामेंट हाउस, जिसमें पार्लियामेंट हाउस और दीगर इमारतें हैं, उसके लिए एफसी को तलब किया जा रहा है और एफसी के साथ रब्ता कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर शुक्रिया जावेद बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ब्यूरो चीफ कामरान खान, आपने भी हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट करें कराची का छलावा, वो मुलजिम जो पकड़ा ना जा सका। गुलिस्तान जौहर का हमलावर फिर से बाहर आ गया। 1 घंटे में 3 खवातीन पर वार किया है। नीपा चुरंगी के करीब उर्दू यूनिवर्सिटी की तालबा और गुलशन जमाल के करीब खातून को निशाना बनाया गया और इस बार मुलजिम ने 5 दिन का गैप दिया और मकाम भी कुछ तब्दील किया है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम आदिल, एक जानिब तो लाखों रुपए इनाम रखा गया है, पुलिस, कानून, सिक्योरिटी एजेंसी, उनकी अमलदारी को कैसा देख रहे हैं आप? नसीम आदिल से भी मजीद जानेंगे। अभी अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, कराची का छलावा ही वो मुलजिम है जिसको पकड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। आपको अपडेट करें, छलावा फिर से बाहर आ गया है और 1 घंटे में 3 खवातीन पर वार किया है। नीपा चौरंगी के करीब उर्दू यूनिवर्सिटी की तालिबा और गुलशन जमाल के करीब खातून को निशाना बनाया गया है। फुटेज भी आप न्यू की स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज है। मोटरसाइकिल पर ये जिसको छलावा का नाम दिया गया है, ये शख्स आया है और इसने खातून पर वार किया, जिसके बाद बाआसानी यहां से फरार हो गया है और इस बार मुलजिम ने 5 दिन का गैप दिया, मकाम भी तब्दील किया है। जी नसीम आदिल, बताइएगा पुलिस की अमलदारी क्या कुछ नजर आ रही है इलाके के अंदर? देखिए, इन वाकयात को 10 रोज गुजर चुके हैं और जो पुलिस है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। अब से 1 घंटे के दौरान वो मुलजिम दोबारा नमूदार हुआ है। उसने गुलशन इकबाल और गुलशन जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 लड़कियों को निशाना बनाया, जिसमें पहला वाकया हुआ है मिलिन माल के पास, जिसमें सोने नामी लड़की को निशाना बनाया गया। दूसरा वाकया लसानिया रसूल के पास नौरीन जख्मी हुई है और तीसरा वाकया उर्दू यूनिवर्सिटी नीपा चुरंगी के पास से अरिशा नामी जो लड़की है उसको जख्मी किया गया। इसमें एक जो लड़की है वो तालबा है जो यूनिवर्सिटी से अपने घर जा रही थी, उसको निशाना बनाया गया। ये जो मुल्जिम है वही हुलिया था, तो इसने जबकि बाद दीगर 3 जो लड़कियां हैं उनको निशाना बनाया है। 5 दिन तक ये मुलजिम गायब रहा है और जिन मकामात पे माजी में जो वाकयात हुए थे गुलशन जौहर के मुख्य ब्लॉक में, उन मकामात पे इसने हमला नहीं किया। इसने अपनी जो हिकमत अमली वो तब्दील की है। अब ये उसके इतराफ के इलाके में आया है गुलशन इकबाल, शारा फैसल। अच्छा नसीम, लग रहा है इस बार के प्लानिंग के तहत ये मुलजिम बाहर निकला है, क्योंकि पुलिस ने इनाम भी रखा है, मीडिया पर भी खबरें नशर हो रही हैं। मुकाम तो तब्दील किया गया है, क्या तरीका वारदात भी तब्दील किया गया है? इस बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल वही सेम तरीका इसका, इसने उसी तरह से वार किया है खवातीन को अदबी जानिब से और उसके बाद ये फरार हुआ है। पुलिस जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। इसने एरिया बिल्कुल तब्दील किया है। पहले ये गुलशन जौहर के ब्लॉक 14, 13, 15 में हमले करा था, अब इसने पूरा एरिया तब्दील किया है और 5 दिन के बाद इसने शारे फैसल के इलाके, नीपा चुरंगी, मिलिन माल, उसके अतराफ के इलाकों में आके हमले करना शुरू किया है। इतनी ज्यादा पुलिस है, 200 से 250 के करीब नफरी है और पुलिस इसको तलाश कर रही है, लेकिन मुल्जिम इंतहाई शातिर है और इसने आज दोबारा हमला शुरू किया है। अब इन तमाम वाकयात में 9 से 10 खवातीन। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मामला है कराची का, जिसके इलाके गुलिस्तान जौहर में खवातीन पर हमला करने वाले मुलजिम का 10 रोज गुजरने के बावजूद भी सुराग न लग सका। पुलिस ने 26 सितंबर को खातून पर हमले का मुकदमा 9 रोज बाद दर्ज कर ही लिया। सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस के लिए कारआमद न हो सकी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खवातीन पर हमलों के मास्टरमाइंड मुलजिम को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। पुलिस की तमाम कोशिशें भी नाकाम हो गई। मुलजिम कहाँ गया कुछ पता नहीं। पुलिस को मिलने वाली सीसीटीवी वीडियो भी कारआमद ना हो सकी। गुलिस्तान जौहर पुलिस ने 26 सितंबर को शाहीन नामी लड़की पर हमले का मुकदमा 9 रोज बाद दर्ज कर लिया। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की सेक्शन 324 शामिल की गई। पुलिस ने मुबैना तौर पर लड़की शाहीन के वालिद अब्दुल रशीद को भी कई घंटे थाने में बिठाकर उल्टा इसी से पूछगछ शुरू कर दी थी। वाज़ेह रहे कि गुलिस्तान जौहर में खवातीन पर हमलों के अभी तक 6 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुल्क तरक्की करने लगा तो नाअहली की तलवार चला दी गई। समझ नहीं आती कि मुझे क्यों निकाला। आपको समझ आती है तो मुझे बता दें। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि नाअहली के खिलाफ असल फैसला NA 120 ने दे दिया। बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो कहा गया चलो छुट्टी, घर जाओ। क्या ये नाअहली किसी की समझ में आती है?
दिल से फैसला किसी ने नहीं माना। यूथ कन्वेंशन से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि वक्त की अदालत ने हक की गवाही दी। नून लीग की आइंदा बनने वाली हुकूमत नाकाबिले शिकस्त होगी। पिछली रिवायात अब खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और साजिशें टूट जाएंगी। लोड शेडिंग खत्म करने का वादा पूरा करके दिखाया, दीगर वादे भी पूरे करेंगे। कौमी असेंबली के एक हल्के का इंतखाब नहीं जीता, वक्त की अदालत में हक और इंसाफ की गवाही भी दी है। वो जो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया था, आपने साबित कर दिया असल फैसला वो नहीं, असल फैसला आपका है। अगर ये जज्बा सलामत रहता है तो पाकिस्तान की सत्ते खैरा है, सत्ते खैरा है। पाकिस्तान माशाल्लाह आगे ही बढ़ेगा। ये पिछली रवायतें दम तोड़ जाएंगी। हम भी आपकी जंग लड़ रहे हैं भाइयों, आप भी पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हो और मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ। इस जंग में हम सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा अपने दौर में इंशाल्लाह हम लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। आज उसका खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे से पहले किसी हुकूमत ने इस तरह से अपना वादा पूरा किया है। हमने मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी का खात्मा किया। यकायक नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार चला दी गई। मुझे समझ नहीं आती कि मुझे क्यों कर निकाला गया। नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह नहीं दी, चलो छुट्टी, चलो छुट्टी, छुट्टी। यूथ कन्वेंशन में मतवालों के जोशीले नारों ने नवाज शरीफ का मूड खुशगवार कर दिया। हाल दिल सुनाने के लिए कल की तरह आज फिर शायरी का सहारा लिया। कारकुनान के जोश व खरोश पर सदर नून लीग खुशी से सरशार हो गए। सबका शुक्रिया अदा किया। यूथ कन्वेंशन में नवाज शरीफ हशाश बशाश, कारकुनों के नारों पर हाथ उलाकर खुशगवार मूड में जवाब देते रहे। बुकला की अक्सरियत देखी तो अपने हक में उनके नारे को दोहराया। काले कोट वालों भाइयों बोलो, ये जज्बा सलामत रखोगे। अपनी नाअहली के खिलाफ हाले दिल सुनाने के लिए शेरों का सहारा भी लिया। है नई रविश की अदालतें और निराले की डर के फैसले, न नजीर है, न दलील है, न वकील है, न अपील है। मरियम नवाज समेत सब की तरफ से N120 में हिमायत का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज की तरफ से मुबारक। अलहमरा हॉल में मतवालों ने नवाज शरीफ को खुशी से सरशार कर दिया। सिर्फ N120 से नहीं, पूरा पाकिस्तान नून लीग का किला है। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज लोड शेडिंग का दौर दूर दूर तक निशान नहीं है, जबकि नून लीग की हुकूमत से पहले 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कप्तान को आड़े हाथों लिया। बोले कि PTI की हुकूमत ने KP में बिजली के कितने मंसूबे बनाए हैं। पेशावर में डेंगू आए तो नियाजी साहब पहाड़ों पर चढ़ गए। 2018 के इलेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज बिजली का कहीं लोड शेडिंग का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। हुकूमत आने से पहले 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी। आज लोड शेडिंग कहाँ है? कलसूम भाभी की कामयाबी पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का किला है। बिल्कुल जब पेशावर में डेंगू आया तो पहाड़ों पे चढ़ गया, पहाड़ों पे। इलेक्शन करा लें 2018 का खुला तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहने हैं, शहबाज शरीफ का मूड एक ही दिन में बदल गया। कल कन्वेंशन सेंटर में नवाज शरीफ को खबरदार करते रहे, लेकिन आज तो साबिक वजीर आजम की पॉलिसियों पर तारीफों के अंबार लगा दिए। छोटे मियां साहब की सताइशी तकरीर सुनकर नवाज शरीफ खुश हुए, छोटे भाई को थपकी दे दी। मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। कल नवाज शरीफ को मशवरे, आज इनके नारे लगाने लगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की एक दिन में ही काया पलट गई। यूथ कन्वेंशन में मुख्तलिफ मूड में नजर आए। मेरे साथ जोर से लगाओ नारा, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ।
वजीर आला ने साबिक वजीर आजम के दौर की तारीफों के पुल बांध दिए। बताया कि नवाज शरीफ दौर में लोड शेडिंग कम हुई, इस काम पर लगे रहे, लोकाट और छुआरे नहीं बेचते रहे। ये हुकूमत आने से पहले 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी कि नहीं होती थी? अल्लाह ताला के फजल के बाद किसने कराई? वजीर आला पंजाब की तकरीर ने नवाज शरीफ को खुश कर दिया। छोटे मियाँ साहब 27 कलमात कहकर वापस बैठने लगे तो बड़े मियाँ साहब ने उन्हें थपकी भी दे दी। शाबाश मेरे जिदे, शाबाश शाबाश मेरे जिदे, शाबाश। अलहमरा हॉल में कयादत की धुआंधार तकरीरों से पहले मतवाले बेकाबू हो गए। मीडिया नुमाइंदगान को धक्के देते रहे। तकरीरें शुरू हुई तो शोर मचाने लगे। शहबाज शरीफ ने बार बार दरखास्त करते हुए कारकुनान को चुप कराया। कन्वेंशन में हमजा शहबाज तो ना आए लेकिन उनके नारे जरूर लगे। अलहमरा हॉल में भी मतवालों का फुल एक्शन। नून लीगी वकला ने मीडिया नुमाइंदों को जिम्मेदारियां निभाने से रोका। सूरत हाल को नून लीगी रहनुमाओं ने संभाला। जोशीले नारे रहनुमाओं को तकरीरें रोकने पर मजबूर करते रहे। शहबाज शरीफ ने बार बार दरख्वास्त करते हुए कारकुनों को चुप कराया। शहबाज शरीफ ने नारों से तंग आकर माथे पर हाथ भी मारे मगर बात ना बनी। इनको बिठाएं तो नीचे बैठे ये। बस। यूथ कन्वेंशन से नून लीग के यूथ लीडर हमजा शहबाज तो गायब, लेकिन उनके नाम की गूंज। हमजा की तरफ से मुबारक। कैमरामैन हाफिज बाबर और ख्वाजा फहीम के साथ मोहम्मद वकास राना, नियो न्यूज, लाहौर। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन उड़ान भरने की तैयारी कर ली। कल कौमी एयरलाइन की परवाज PK 757 के जरिए दिन 11 बजे लंदन रवाना होंगे। तो दूसरी जानिब नायब ने लंदन हाई कमीशन के जरिए शरीफ फैमिली को आगाह कर दिया है कि अगर नवाज शरीफ के बच्चे और दामाद 9 अक्टूबर को अदालत पेश न हुए तो नायब गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर एक साथ लफ्जी वार ट्वीट किया कि नून लीग ने नवाज शरीफ को अपनी जमात का सदर मुंतखब किया। लुटेरों का जश्न क़यामत की एक निशानी है। इमरान खान ने कहा है कि खुदा की शान जरदारी और उनकी हमशीरा मुझ पर हितक इज्जत का दावा दायर करेंगे। हितक इज्जत का दावा जरदारी अपनी मशहूर जमाना करप्शन के खिलाफ बात करने पर करेंगे। कप्तान के ट्वीट पर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी बरहम हो गए। बयान दिया कि अखलाकी और माली करप्शन इमरान नियाजी की शनाख्त है। इमरान नियाजी अपने वालिद की करप्शन पर बात करें। उनकी ये हालत है कि साबिक बीवी के पीछे छुप रहे हैं। हलफनामे में तब्दीली की गलती आखिर क्यों की, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अकीदा खत्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली की गलती हुई। हुकूमत ने एतराफ कर लिया, दुरुस्त करने का ऐलान भी कर दिया। सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि सब पार्लिमानी जमातों ने मसले के हल पर जोर दिया है, जल्द दोबारा तरमीम करा लेंगे। वजीर कानून जाहिद हामिद कहते हैं कि बिल को दोबारा पुरानी शक्ल में लाया जाए। टेक्निकल मिस्टेक हुई है या क्लरिकल मिस्टेक हुई है, इसकी दुरुस्ती की जाए। इसके लिए तय किया गया है कि इसको बिल फॉर किया जाए और इसमें ताखीर न की जाए। हुकूमत कल तक जिद पर कायम, आज गलती का सबके सामने एतराफ। हुकूमत ने खत्म नबूवत से मुतालिक हलफनामे को असल शक्ल में वापस लाने के लिए फौरी आईनी तरमीम का ऐलान कर दिया। मामले पर स्पीकर चेंबर में पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों की बैठक, सबका मिलकर मसले को हल करने पर जोर। टेक्निकल मिस्टेक हुई है या क्लरिकल मिस्टेक हुई है, इसकी दुरुस्ती की जाए। इसमें फौरी तौर पे इसमें वापस चले जाएं उसी डिक्लेरेशंस पे जो पहले फॉर्म में थी। शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाब बिल में शिक 203 को भी मुतनाज़ा करार देते हुए नजरसानी का मुतालबा किया। एक्ट 2017 में एक तरमीम की जाएगी, 203 जो क्लॉज है उस पर भी नजरसानी की जाए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये बड़ा हसास, जज्बाती और अहम मसला है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने इंतखाबी इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में खत्म नबूवत के हलफ में तरमीम का भी जिक्र किया गया। शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से नाअहल शख्स को बचाने के लिए आइन को मस किया गया। नाअहल को अहल बना लें तो नाअहलों का जुम्मा बाजार लग जाएगा।
नून लीग नवाज शरीफ की मुश्किलात कम करती है, शेख रशीद नई मुश्किलात सामने ले आते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने इंतखाबी इस्लाहात बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जब मेन आदमी नाहल अपने आप को अहल बना लेगा तो फिर नाहलों का जुमा बाजार लग जाएगा, शायद इनके पास और कोई आदमी नहीं रह गया। शेख रशीद कहते हैं कि तरमीम करके इदारों को पैगाम दिया गया है। सो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को और फौज को ये एक पैगाम भेजा गया कि हम नहीं मानते किसी 5 जजों के फैसले को। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने खत्म नबूवत के हवाले से हल्फनामे में तरमीम को भी गलती मानने से इनकार कर दिया। खत्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली कैसे हुई, शहबाज शरीफ ने तब्दीली के जिम्मेदार को फौरी काबीना से निकालने का मशवरा दे दिया। तरमीम के खिलाफ पंजाब असम्बली में हुकूमती MPAs मजम्मती करारदाद ले आए। हुकूमती इत्तेहादियों ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मामले ने मौलाना फजलुर रहमान और परवेज इलाही को करीब कर दिया। हल्फनामे से लफ्ज हल्फ निकालने पर हुकूमत पशेमान। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि जिसने कानून में खत्म नबुव्वत का लफ्ज बदला उसे काबीना से निकाल दें। जनाब कायद से कहा है कि जिसने भी ये लफ्ज बदला है उसको निकाल दे काबीना से बाहर। उधर पंजाब असम्बली में लीगी MPA वहीद गुल की मजम्मती करारदाद हल्फे इकरारनामे को 2 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर लाने का हुकूमती इत्तेहादी JUI भी मैदान में आ गई। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं तरमीम वापस ना हुई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। इसी बारे में मक्के मुकरमा में मौलाना फजलुर रहमान और परवेज इलाही की भी मुलाकात हुई। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि खत्म नबुव्वत के हवाले से हल्फनामे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अकीदा खत्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली पर अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल है। सिराजुल हक कहते हैं हलफनामे में तरमीम साजिश थी। बाबर अवान ने तरमीम को 2 कौमी नजरिए की नफी करार दे दिया। सूबाई वजीर शाह फरमान के मुताबिक नाअहल हुक्मरानों ने खुद को अहल बनाने के साथ मुल्क और इस्लाम के साथ खिलवाड़ की कोशिश की। सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी ने तो तहफ्फुज़ अकीदे खत्म नबूवत के लिए गवर्नर हाउस कराची के घेराव की धमकी भी दे दी। खत्म नबूवत के हलफ में तरमीम पर ऑपोजिशन जमाते बरहम। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने तरमीम को साजिश करार दे दिया। मुझे खुशी है कि आज हुकूमत ने ऐलान किया वापस लेने का, तो हमारा डिमांड यही भी है कि अगर लेना है तो मुकम्मल वापस ले ले। रहनुमा PTI बाबर अवान कहते हैं कि कानून साजी इस्लाम के नजरिए के खिलाफ नहीं हो सकती। हुकूमत ने 2 कौमी नजरिए की नफी की है। इस मुल्क में के हुक्मरान खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शाह फरमान ने तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी और शाह उवैस नौरानी ने हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि मामलात पर अमल दरामद न हुआ तो D चौक पहुंच से दूर नहीं है। वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद नन्हे मुन्ने किराएदार। वेलकम बैक। जहांगीर तरीन नाहली केस चीफ जस्टिस आकिब निसार कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस के सर पर नाहली की तलवार नहीं लटकनी चाहिए। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमे को पैनामा मरकजी केस के साथ सुनना चाहिए था। मालूम नहीं साबिक चीफ जस्टिस ने इन दोनों केसेस को पैनामा मरकजी केस से अलग क्यों किया। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं चाहते। पैनामा फैसला हकायक छुपाने पर जारी किया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जहांगीर तरीन के वकील से इस्तफसार किया कि क्या जो उसूल पैनामा में तय हुए उनका इतलाक आप पर भी हो। पानामा केस को इमरान खान और जहांगीर तरीन के मुकदमे से अलग सुनने पर चीफ जस्टिस भी हैरान। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस का फैसला पानामा मरकजी केस के साथ करना चाहिए था। मालूम नहीं साबिक चीफ जस्टिस ने इन दोनों केसेस में पानामा मरकजी मुकदमे से अलग क्यों किया। चीफ जस्टिस आकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंटेरियंस के सर पर तलवार लटकती रहे। पानामा फैसले में कहीं गलत बयानी के इरादे को नहीं देखा गया। पानामा फैसला हकायक छुपाने पर जारी किया गया। हमने सिर्फ उन अरकान पार्लियामेंट को देखना है जिन्होंने करप्शन की। जहांगीर तरीन के वकील ने एतराज उठाया कि दरख्वास्त गुजार के अपने हाथ साफ नहीं। अदालत ने करार दिया कि जहांगीर तरीन खुद अपनी ऑफशोर कंपनी तस्लीम कर चुके हैं। ऑफशोर कंपनी छुपाने का मकसद दौलत छुपाना है। पनामा और इन दरख्वास्तों में कानूनी सवालात मुश्तरक हैं। केस की समाअत कल फिर होगी।
आम खबर आपको दें, एफआईए ने मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट का पेपर लीक करने वाले तमाम मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। 12 मुल्जमान को जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से छापे मारकर गिरफ्तार किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयास। जैसे अयास, अपडेट कीजिएगा एक गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई है इस मुतालिक। जी बिल्कुल नबीहा, ये इनका मरकजी मुलजिम लाहौर एयरपोर्ट से गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार हुआ था। उसका नाम राव बिलाल है। उसकी निशानदेही पर जनूबी पंजाब में छापे मारे गए और 12 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन मुल्जमान से तहकीकात की जा रही हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के भी आला हुकाम और अमले के बारे में कुछ इंकिशाफात हुए हैं, जिसके बाद उनके किरदार का जायजा लिया जाएगा कि उनका किरदार किस कदर इसमें था। अगर उनका किरदार भी इस पेपर के लीक होने में शामिल हुआ तो उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इन तमाम मुल्जमान की कल वज़ीर आला पंजाब के सामने पेशी भी मुतवक्को है कि उनको वज़ीर आला पंजाब के सामने शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयास शुजा, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज स्पोर्ट्स में आपको बताएं, कराची में निशान हैदर हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हो गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने किया। टूर्नामेंट में 11 इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। 11 अक्टूबर तक अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में जारी रहने वाले टूर्नामेंट की मजीद तफसील जानेंगे जाहिद गफ्फार से। जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ मैं मौजूद हूँ अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में, जहाँ निशान हैदर हॉकी टूर्नामेंट जिसका सबको इंतजार था बेसब्री से उसका आगाज़ हो चुका है। और डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने इसको इफ्तिताह किया, जबकि उनके साथ जो है सूबाई वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद खान बख्श मेहर भी मौजूद थे। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन नासिर अहमद। मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह के 11 लोग यहाँ पर आए हैं इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स, उससे एटलीस्ट ये होगा कि दुनिया भर में एक ये मोटो जाएगा कि पाकिस्तान एक अमन का मुल्क है और स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि पाकिस्तान के गोलकीपर्स को जो है बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल गोलकीपर्स आए हैं बाकी इनकी टैकलिंग ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा हम आपको ये बताएं कि टूर्नामेंट में जो है काफ़ी दिलचस्प चीज़ें भी रखी गई हैं, जिसका जो गोल पोस्ट है वो नॉर्मल जो गोल पोस्ट होता है उससे बिल्कुल बड़ा है, ताकि गोल का जो रेशो है गोल एवरेज बढ़ाया जा सके। जी कोयटा शहर में किराए की इमारत में कायम एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसका किराया हुकूमत अदा नहीं करती, बल्कि बच्चे स्कूल का किराया खुद ही अपनी जेब से अदा करते हैं। स्कूल के बारे में जानते हैं कोयटा से आसिफ बलोच की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर सरियाब किला के मूसा कॉलोनी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किली अलीजई के हैं। 1996 में ये स्कूल किसी घर की दूसरी मंजिल पर सरकार ने किराया पर हासिल किया। स्टूडेंट हम लोग 100 रुपया जमा करके स्कूल के किराया था। जबकि स्कूल के असातिज़ा का कहना है कि सरकार ने आज तक स्कूल का किराया अदा नहीं किया। बलूचिस्तान में तालीमी इमरजेंसी पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद इमरजेंसी के असरात सिविल सेक्रेटरिएट से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़े सरियाब रोड पर भी नजर नहीं आए। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। जंगी जुनून में मुब्तला भारा जारिया से बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर फायरिंग और गोलाबारी से 2 बहन भाइयों को शहीद कर दिया गया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कई चौकियां तबाह कर दी। 3 भारतीय फौजी भी मारे गए। पाकिस्तान ने एलओसी फायरिंग पर भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी को एहतजाजी मरासला भी थमा दिया। पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत देखना चाहते हैं। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के साथ मुलाकात के बाद अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने कहा है कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली है। उनका कहना था इसलिए पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं। दोनों मुमालिक में बाहमी तामुन मजीद बढ़ेगा। उधर अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मेट्स का कहना था कि अफगान पॉलिसी पर एतमाद बढ़ाने के लिए वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीन के सूबे जीजियांग के शहर हेनिंग में 1000 साल पुराने लालटेन फेस्टिवल का आगाज हो गया। देवकामा ड्रैगन भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। और अब आपको बताएं कि चीन का शहरी चीनी की बजाय रबानी से अगर पंजाबी बोले तो हैरत तो होगी। एक चीनी लड़की की आइए पंजाबी सुन लेते हैं। कितने साल हो गए तुझे पंजाबी बोलदे नूं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आहो ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ना
ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦਵਾਂ ਨਾ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਤੰਗ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆਓ अच्छा अच्छा अब तक की अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हमें इजाजत दें और आप देखिए एवेंजर्स का एक्शन लिए हॉलीवुड फिल्म थोर रैग्नारोक का नया ट्रेलर। I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again?